भाइयों और बहनों, यही भूमि ने मुगलों के सामने भी लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के सामने भी लड़ाई लड़ी। अब हमारे देश में ये जो देसी अंग्रेज है, उनके सामने बुंदेलखंड ने लड़ाई लड़नी है, देसी अंग्रेजों के सामने। भाइयों बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब 4 चरण समाप्त हो चुके। 4 चरण का नतीजा झांसी वालों जानना है आपको? जरा जोर से बोलो, जानना है? ऐसे नहीं चलेगा भाई, जोर से बोलिए, जानना है? 4 चरण में मोदी जी 270 सीटें लेकर तीसरी सेंचुरी की ओर आगे बढ़ गए हैं। और राहुल बाबा का जो इंडिया अलायंस है, उसका सुपड़ा साफ हो गया है साफ। अब ये निश्चित है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अब ललितपुर वालों, आप अनुराग भाई के नाम के सामने एक कमल का निशान है, वहां बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिल जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को मिल जाएगा। और आपका ये वोट नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा, इस देश के अर्थतंत्र को तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाएगा। अरे बैठ जाओ ना भैया, ये काले शर्ट, अरे सुनते नहीं हैं आप, बैठ जाइए। हो गया है यार, वो भी अपना काम कर रहे हैं, आप भी बैठो बैठो बैठो। अरे बैठो भैया। भाइयों बहनों, ये मुकाबला किसकी और बीच में एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाला ये इंडिया अलायंस, राहुल बाबा एंड कंपनी। मैं आपको पूछने आया हूं, 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार चली, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करे, और दूसरी ओर मोदी जी है, 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, उन पर 25 पैसे का आरोप कोई नहीं लगा सकता भैया, कोई नहीं। ये मुकाबला किसकी बीच में है? एक और चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल बाबा और अखिलेश यादव है, और दूसरी ओर गरीब चाय वाले के घर में पैदा हुए हमारे नेता नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी जाने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद पर जवानों के साथ बिताने वाला नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, ये लोग दो गुटों के बीच में आपको तय अभी रहने दो भाई। है ओ ये बैठ जाओ बैठ जाओ। भाइयों बहनों, ये 2 गुटों के बीच में तय करना है। एक और राम भक्तों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी है, और दूसरी ओर राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर पहले बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था?
अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी राम मंदिर को रोक कर रखी। समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, भून दिया, सरयू में डाल दिया। आज मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, पूरी दुनिया राम उत्सव में मग्न थी और ये अखिलेश, डिंपल भाभी, राहुल भाई, प्रियंका जी, ये सबको निमंत्रण था, मगर वो नहीं गए। निमंत्रण होने के बावजूद नहीं गए। मैंने पूछा, राहुल बाबा आपको निमंत्रण था, आप क्यों नहीं गए? जवाब नहीं देते हैं। झांसी वालों, मैं बताऊं क्यों नहीं गए? बताऊं क्या? वो इसलिए नहीं गए कि अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक ललितपुर वालों, झांसी वालों, आप लोग नहीं हो। उनकी वोट बैंक बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हैं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जो राम की प्राण प्रतिष्ठा में न जाए, उनके साथ ओरछा राम दरबार वाले रह सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, रह सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, उनकी वोट बैंक की लालच, इसकी नौबत यहां तक आ गई है कि अभी अभी एक कांग्रेस के एक नेता मणिशंकर अय्यर बोले कि पाकिस्तान को सम्मान दो, उनके साथ एटम बम है, एटम बम। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर क्यों मांगते हो? भाइयों बहनों, मुझे आज ललितपुर वालों का जवाब सुनना है। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कहते हैं एटम बम के डर से पाक ऑक्यूपाई कश्मीर छोड़ दो। मैं ललितपुर की जनता को कहकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, एटम बम से नहीं डरती है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी इस देश को तोड़ना चाहती। उनके नेता कहते हैं दक्षिण भारत और उत्तर भारत के 2 हिस्से कर दीजिए। मैं आज बुंदेलखंड वासियों को पूछने आया हूं, भारत के 2 टुकड़े करने चाहिए क्या? आप चिंता मत करो, मोदी जी आने वाले हैं और मोदी जी के रहते कोई भारत को तोड़ नहीं सकता। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 10 साल में गरीबों का कल्याण करने का काम किया। 10 साल में हर गरीब को गैस का सिलेंडर, घर में बिजली, शौचालय, 5 लाख तक की दवाइयां है और 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी ने किया है। ललितपुर वालों, आप सभी को कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? जरा दोनों हाथ उठाकर बताओ, लगा है ना? 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? जोर से बोलो, देना पड़ा है। मोदी जी ने पूरे देश के 130 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाकर
कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने। और उस वक्त ये राहुल बाबा और अखिलेश जी कह रहे थे ये मोदी टीका है मत लगाओ, ये तो अच्छा है। ललितपुर वाले उनका सुनते नहीं है। ललितपुर वालों ने टीका लगा दिया, उन्होंने तो लगाया, पूरे देश ने लगा दिया। जब राहुल बाबा को मालूम पड़ा पूरा देश टीका लगा चुका है, एक दिन रात को अंधेरे में बहन प्रियंका को लेकर वो भी टीका लगा है। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में भी आप राजनीति करते हो, लोगों के जान के साथ खेलते हो। भाइयों बहनों, ये लोग कभी लोगों का भला नहीं सोच सकते। एक और मोदी जी है जो कहते हैं पूरा देश मेरा परिवार है, और दूसरी ओर ये परिवारवादी पार्टियां हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको बताने आया हूं इन लोगों का राजनीति में काम करने का मकसद क्या है। क्या मकसद है? देखिए, लालू जी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, उद्धव जी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, शरद पवार जी को अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना है, और सोनिया जी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जो अपने बेटों बेटी के लिए, भतीजे के लिए राजनीति में हो, वो ललितपुर के युवाओं का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? ललितपुर वालों, इस देश के युवाओं का भविष्य केवल और केवल नरेंद्र मोदी संवार सकते हैं। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था, वो अपनी वोट बैंक से डरते थे। मोदी जी आए, पाकिस्तान ने पुलवामा और उरी में हमला किया। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को विकसित करने का काम। यहां मैं आ रहा था, किसी ने मुझे कहा एनजीटी पार्क की जमीन पर मकान गिरने वाले। मैंने तुरंत फोन किया, कोई गिरना फिरना नहीं है, फिर से मास्टर प्लान बन रहा है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के विकास की शुरुआत हुई। एक जमाना था उत्तर प्रदेश में कट्टे बनते थे, देसी कट्टे, और मोदी जी ने अपने बुंदेलखंड को डिफेंस पार्क देकर अब यहां तोप के गोले बनते हैं, तोप के गोले बनते हैं। और बुंदेलखंड वालों, मैं बताता हूं, पाकिस्तान ने कोई भी गलती की तो बुंदेलखंडी गोला पाकिस्तान पर गिरकर पाकिस्तान का साफ सफाया कर देगा। भाइयों बहनों, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज व्हीकल बन रहे हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क बना है, बुचड़ खानों की जगह गौशालाएं बन रही है, हरदोई में पिस्तौल बन रही है, अमेठी में AK-47 राइफल बन रही है, और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल्स बनाने का काम बड़े जोरों पर चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में पहले सिर्फ रमजान और ईद में ही
24 घंटा बिजली आती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में 20 घंटा 24 घंटा बिजली देने की शुरुआत ये भारतीय जनता पार्टी ने। ये हमारे अनुराग जी जो है देखने में सीधे साधे व्यापारी लगते हैं, मगर भाई भयानक आदमी है। मैं बताता हूं, आप इसको जरा व्यापारी मत समझना। मैं बताता हूं, जब झांसी के विकास का मामला आता है, भल भले मंत्री के साथ झगड़ा कर कर झांसी के विकास के लिए ये हमारा अनुराग काम करता है। 100 किलोमीटर लंबा झांसी लिंक एक्सप्रेस, उसका सर्वे पूरा हो गया है। चित्रकूट से इटावा 300 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी अब झांसी से जोड़ा जाएगा। मैं माई के दर्शन कर कर आया, दतिया से आया, क्योंकि झांसी में एयरपोर्ट नहीं है। अब चिंता मत करो ललितपुर वालों, झांसी में नया एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है। 108 करोड़ से झांसी ग्वालियर के बीच में ओवरब्रिज और रोड बड़ा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर 321 निवेश के प्रस्ताव हुए। मेरे बुंदेलखंड में 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। 2 लाख करोड़। स्मार्ट सिटी मिशन 1000 करोड़ अनुराग जी लेकर आए। 1600 करोड़ का ड्रग पार्क स्वीकृत किया और मेरे पीछे पड़ गए कि भाई सब सहारा वालों को पैसा वापस दिलाओ। देने की शुरुआत हो गई है। आज मैं कहकर जाता हूं झांसी वालों, सहारा में जिन्होंने एक एक पैसा रोका है वो सारा का सारा वापस देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। भाइयों बहनों, झांसी रेलवे स्टेशन नया बन रहा है। 85 करोड़ से गरोटा गुरसराय में जल आपूर्ति का काम हो रहा है और बढ़वार झील से 100 गांवों को जोड़ने का काम आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 14 एक्सप्रेसवे दिए, 12 शहरों में मेट्रो दी, 9 एयरपोर्ट बन चुके हैं, 12 नए बन रहे हैं, 68 मेडिकल कॉलेज बन चुकी है, 13 नई बन रही है और इसके साथ साथ मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, मेगा फूड पार्क, ट्रांसगंगा सिटी, पूरे उत्तर प्रदेश को विकास में बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक जमाने में बुंदेलखंड से बाहुबली पूरे देश में जाते थे। मैं आपको कहता हूं, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, हमारा बुंदेलखंड यहां से बाहुबली की जगह उद्योगपति पूरे देश में भेजने का काम हमारा बुंदेलखंड करेगा। भाइयों बहनों, झांसी को बहुत समय के बाद एक पढ़ा लिखा काम करने वाला, विकास को समझने वाला सांसद मिला है। मैं आज जरा ध्यान से सुनना भाई, अंदर अंदर बात मत करना, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। मैं आज कहकर जाता हूं, अनुराग जी को आप सांसद बनाओ, बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये चुनाव है देश के विकास का चुनाव। ये चुनाव देश को सुरक्षित करने का है। ये चुनाव हमारे धर्म और संस्कृति के रक्षण का चुनाव है। ये चुनाव भारत को महान बनाने का चुनाव है। ये चुनाव देश के गरीबों का कल्याण करने का चुनाव है और एक चुनाव बुंदेलखंड की प्यास बुझाने का चुनाव है। भाइयों बहनों, प्यास बुझाने का चुनाव है। गलती मत करना, इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है, एक मटकी लेने जाते हो तो टकोरा लगाते हो या नहीं लगाते हो? लगाते हो या नहीं लगाते हो मटकी पर?
पक्की है या नहीं है चेक करते हैं ना, तो देश का खजाना सौंपना है, ध्यान रखकर सौंपना, मोदी जी के अलावे और किसी को विश्वास नहीं कर सकते। मुझे बताओ बुंदेलखंड वालों, ललितपुर वालों, झांसी वालों, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से दोनों हाथ उठाकर बोलिए, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अनुराग जी को सांसद बनाएंगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? 400 पार कराएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मोदी हैं तो मुमकिन है, शाह है तो संभव है। योगी मोदी